छठ पूजा करने पर भी प्रतिबंध लगा दें इंडिया गठबंधन, और साथ में राम नाम सत्य भी मरने उपरांत नहीं बोलने दें। नित्यानंद राय ने ये बातें मुजफ्फरपुर में सभा को, क्या कहेंगे आप? तो एनडीए के सहयोगी पार्टी है इंडिया गठबंधन के। देखिए, इन लोग का काम ही है धर्म के नाम पर राजनीति करना, समझे ना। और जहाँ तक छठ पूजा की बात, तो छठ पूजा आज कोई नई शुरुआत नहीं हो रही है। छठ पूजा कोई नया त्यौहार नहीं है जो बीजेपी के द्वारा क्रिएट किया गया हो। छठ पूजा सदियों से सनातनियों का बड़ा त्यौहार है जो सदियों से होते आ रहा है देश में, और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। हाँ, इन लोग छठ पूजा के नाम पर भी राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहेंगे राम नाम का शादी ब्याह में भी अगर महागठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बन गई या देश में, तो नहीं बोलने देंगे? इससे आज 10 साल से या 15 साल से भाजपा की सरकार है इस देश में। आज़ादी के बाद से कांग्रेस की सरकार रही है, महागठबंधन की सरकार रही है, तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। इन लोग के दिमाग में ये लोग नफरत की राजनीति करते हैं। भाजपा वाले सिर्फ जाति के धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, इसलिए छठ पूजा के नाम हो चाहे किसी धर्म के नाम पर ये लोग राजनीति, इनका राजनीति का मुख्य उद्देश्य ही है धर्म के नाम पर, क्योंकि इनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। तो धर्म की राजनीति जो करते हैं तो कोई ना कोई धर्म से किसी न किसी पूजा त्योहार से जोड़ेंगे ये लोग। उन्होंने कांग्रेस पर भी गंभीर आरोप लगाया, बाबा साहब का सम्मान भाजपा करती है, कांग्रेस ने बहुत विरोध किया था। ये कई सारी बातें उन्होंने कहा। किसने बोला ऐसा? केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, पूर्व की बात छोड़ दीजिए, अभी हाल फिलहाल में सदन में जो भारत के गृह मंत्री हैं, जिस कैबिनेट के राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी हैं, उनके गृह मंत्री ने किस तरह बाबा साहब का मजाक सदन में उड़ाया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो पहले अभी रिसेंट घटना, जो ताजी घटना है, बाबा साहब का अपमान किसने किया, उस पर चर्चा होना चाहिए था। कांग्रेस ने कब किया और कितने लोग जानते क्या है, आपको नहीं पता है ना, हमको पता है, ठीक है। और लेकिन अभी जो साक्ष्य है, अमित शाह ने बाबा साहब का किस तरह मजाक उड़ाया सदन में, ये सबसे है। और उनको अपना मेमोरी जो सुधार करना चाहिए, और उनके जो कैबिनेट मंत्री है जिसने बाबा साहब का अपमान किया, उस पर उनको विचार करना चाहिए और उनको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। कह रहे हैं कि दलित ऐसा वोट कीजिए कि कांग्रेस को चोट लगे। दलित से अब वो वोट मांग रहे हैं, कह रहे बाबा साहब का हमने सम्मान किया है। दलित समाज कभी भाजपा को वोट नहीं करती है। दलित समाज अगर वोट करती तो राम मंदिर में हमारे पूर्व के राज्यपाल बिहार के, उनको मंदिर पर जाने के लिए यही भाजपाई लोग बैन लगाते हैं। और ये लोग दलित समाज को पता है कि कौन सम्मान उनका करता है। बाबा साहब ने दलितों को आवाज दिया, दलितों को शक्ति दी संविधान के रूप में, और किसने बाबा साहब का अपमान किया? अभी रिसेंट में अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया। तो इनके कहने से कोई फर्क नहीं है, और इनके कहने पर कोई दलित वोट भी नहीं करता है भाजपा को। क्या आपके सहयोगी पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी बिहार में, तो छठ पूजा बंद करवा देंगे? नहीं, देखिए, छठ पूजा किसी की सरकार बनी, छठ पूजा सनातनियों का बहुत बड़ा पर्व है जो हर्षोल्लास से हम लोग मनाते हैं, और किसी की सरकार बने उससे छठ पूजा पर कोई इफेक्ट नहीं। ये लोग धर्म की राजनीति और पूजा पाठ की राजनीति करते हैं। पूजा पाठ को भी लोग अपनी पार्टी से, धर्म से जोड़ के देखते हैं, इसलिए इनको ऐसा दिखाई पड़ता है। इन लोग का देखने का जो नजरिया है सिर्फ धर्म के नाम पर, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। देश का विकास, राज्य का विकास, बिहार कैसे बेहतर होगा। गृह राज्य मंत्री हैं तो बिहार के, उन्होंने क्या किया बिहार के लिए, क्या उपलब्धि है बिहार के लिए, पूछिए उनसे। सिर्फ धर्म की छठ पूजा की राजनीति करेंगे, बाबा साहब के नाम को लेकर राजनीति करेंगे, विकास की बात क्यों नहीं करते हैं? गृह मंत्री तो हैं, उन्होंने क्या किया? हाजीपुर से आते हैं, हमारे जिला से आते हैं, उन्होंने क्या किया अभी तक हाजीपुर के लिए? अपनी उपलब्धि गिनाए ना। छठ पूजा के नाम पर राजनीति करेंगे, देश के हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करेंगे। अरे विकास की बात करिए। इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है, सिर्फ धर्म की राजनीति ये लोग करना चाहते हैं। लेकिन जनता जान चुकी है, अभी आने वाला समय बिहार के चुनाव होगा, उसमें इनको सबक सिखाएगी जनता बिहार। संविधान गौरव दिवस मना रही है भाजपा, क्या कहेंगे? जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान दिवस मनाए तो हास्यास्पद है। कैसे देखते हैं इस संविधान गौरव दिवस मनाने? कुछ नहीं, सारी जनता जान रही है कि जो आदमी संविधान की मजाक बनाता हो, जो संविधान को बदलने का काम दिन रात कर रहे हैं, संविधान को तोड़ ममोड़ कर रहे हैं, देश में जो अति पिछड़े दलितों का अधिकार से वंचित करने की षड्यंत्र रचे, वो संविधान दिवस मनाए, ये शोभा नहीं देता है। बीएसपी पार्टी इंडिया गठबंधन में सहयोगी पार्टी है या गठबंधन में शामिल हो गए? बिल्कुल हम सहयोगी दल है। हमने कांग्रेस को समर्थन दिया था 2024 के लोकसभा में, और अभी हम दिल्ली में हम लोग जा रहे हैं कांग्रेस के प्रचार में, और मजबूती से आने वाला समय में भी दिल्ली चुनाव में हम लोग मजबूती से कांग्रेस के लिए काम करेंगे। और हम चाहेंगे, और हमारी प्रयास होगी कांग्रेस की सरकार बने। और अभी हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा भी किया कि अगर कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बनती है तो पूर्वांचल मंत्रालय बनेगा, जो हम बिहार वासियों, उत्तर प्रदेश के जो भाई हैं, उनको काफी लाभ होगा। क्या कांग्रेस के नेता आए थे राहुल गांधी बिहार, क्या कुछ हुई बैठना में बैठक के दौरान? देखिए, भव्य हुआ,
ये भाजपा वाले जब इनके गृह मंत्री बड़े बड़े नेता आते हैं तो इनको भाड़ा पर लोग को जुटाना पड़ता है। अब राहुल जी जब बिहार आए थे तो बिहार की जनता ने उनके सम्मान में, किसी को पता नहीं, आपने देखा होगा कोई प्रचार भी नहीं था, कोई मीडियाबाजी भी नहीं थी, फिर कोई प्रचार पोस्टरबाजी नहीं, फिर भी पूरे लोगों ने पटना को खचम खच भर दिया और भव्य स्वागत किया। तो उनको भाजपा वाले को यही सब देख के तो जलन है कि राहुल गांधी आते हैं और पूरा पटना के सड़क जाम होता है, और इनके नेता जब कोई बड़े नेता आते हैं तो उनको पैसा देकर भाड़ा पे लोगों को लाना पड़ता है। राहुल गांधी के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार के विधान? बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव, महागठबंधन मजबूत हो रही है और मजबूत होगी भविष्य में। अति पिछड़ों का सुने हैं कि बैठक की है राहुल गांधी। बिल्कुल, उन्होंने अति पिछड़ा समाज पे फोकस किया है कि अति पिछड़ा समाज, जो भाजपा के लोग, जो भी जेडीयू वाले अति पिछड़ा को ठगते हैं, जिसे वो कैसे समाज को एकत्रित करके और उसको राजनीतिक भागीदारी अति पिछड़ा समाज को मिल सके, इस पर उन्होंने आश्वासन दिया है कि अति पिछड़ों की भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे।